नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब चैनल से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला के 7वें एपिसोड में 7वें भाग में ये माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करेंगे। और ये माहेश्वर सूत्र का दूसरा भाग है दोस्तों। इसके पहले माहेश्वर सूत्र का सामान्य परिचय हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग माहेश्वर सूत्र में वर्णों की संख्या देखेंगे कि कौन क्या वर्ण है। इससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहते हैं दोस्तों, माहेश्वर सूत्र इसको शिव सूत्र भी कहते हैं और प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं दोस्तों, और चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 14 सूत्र दिए गए हैं। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 दी गई है दोस्तों, जो भगवान शिव के डमरू से निकले हुए ध्वनियों के कारण महर्षि पाणिनि ने इन्हें सूत्रों में परिणित किया, इनकी रचना की। और ये प्रत्याहार सूत्र भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि प्रत्याहार बनाने में अति आवश्यक होते हैं दोस्तों। इनका प्रयोग प्रत्याहार बनाने में किया जाता है। तो माहेश्वर सूत्र आइए दोस्तों देखते हैं क्या है माहेश्वर सूत्र। 14 माहेश्वर सूत्र हैं दोस्तों। अ यूढ़ रीलिक ए ओंग ऐ औच है वरट लड़ इयम गणनम झभय घट दस जब गढ़ दस खब छठत चटतव कपय ससर और हल। देखिए दोस्तों, हर एक सूत्र के अंत में एक इत संज्ञक वर्ण है, हलंत वर्ण है दोस्तों। इसे इत संज्ञक वर्ण कहते हैं हर सूत्र के। इसमें देखिए अयूढ़ में ड़ में हलंत लगा है, री ली क में हलंत लगा है दोस्तों, ए ओंग में ग में अंग में हलंत लगा है दोस्तों, ऐ औ च में लगा है वरट के ट में, लड़ के ड़ में, यंगणनम के म में, झभई के इया में, घड़ दस में श में दोस्तों, जब गढ़ दस के श में, और खब छटर चट्टव के व में, कपय य और स के र में, हल के ह में। तो ये देखते हैं दोस्तों, ये हलंत वर्ण जो हैं ये इत संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। इन्हें इत संज्ञक वर्ण भी कहते हैं दोस्तों, और इनका प्रयोग प्रत्याहार बनाने में किया जाता है। जैसे दोस्तों अ और च अच प्रत्याहार बनाते हैं तो इसमें अ यू ड़ को नहीं गिना जाएगा, री ली क को भी नहीं गिना जाएगा, ए ओ अंग को नहीं गिना जाएगा, ए औ ऐ औ च को नहीं गिना जाएगा, क्योंकि अ और च को लेके हम अच प्रत्याहार बना चुके हैं। तो अ और च के बीच में जितने वर्ण आएंगे दोस्तों वो हमारे प्रत्याहार के वर्ण कहे जाएंगे। इसमें हलंत वर्ण को नहीं गिनेंगे दोस्तों, जैसे ड़ को नहीं गिनेंगे और क को नहीं गिनेंगे, और अंग ये सब इत संज्ञक वर्ण है दोस्तों, इनका लोप हो जाता है। प्रत्याहार बनाते समय इन्हें नहीं गिना जाता है, तो अतः हम इन्हें नहीं गिनेंगे, इन्हें प्रत्याहार के वर्णों में परिणित नहीं किए करेंगे दोस्तों। प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों की संख्या दोस्तों माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो है 14 है सूत्रों, क्योंकि ये देख लीजिए ड़ क ग च ट ड़ म य स व और यहाँ य और र और क्या है ला। तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14 है। और लड़ सूत्र के आकार की भी इत संज्ञक होती है। लड़ सूत्र के आकार की ये लड़ सूत्र है जो इसकी के मिला के 15 सूत्र माने जाते हैं, और नहीं तो 15 इत संज्ञक वर्ण माने जाते हैं, और नहीं तो वैसे ही 14 इत संज्ञक वर्ण हैं और 14 माहेश्वर सूत्र हैं दोस्तों। और अड़ के जो लड़ सूत्र का आकार भी इत संज्ञक होने से इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। इन्हें अनुबंध भी कहा जाता है दोस्तों। इन्हीं को हलंत वर्ण इत संज्ञक होते हैं, इन्हीं को अनुबंध भी कहा जाता है, अर्थात जिसका लोप होता है उसे इत संज्ञक भी कहते हैं। उन्हें अनुबंध भी दूसरा नाम उनका अनुबंध है दोस्तों, उन्हें अनुबंध भी कहते हैं। इत संज्ञक का पर्यायवाची शब्द ही है, जो अनुबंध है वो इत संज्ञक का पर्यायवाची शब्द है। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारे माहेश्वर सूत्र में अ से लेके
एच तक यानी 4 सूत्रों में हमारे स्वर को परिणित किया गया है दोस्तों, स्वर को गिनाया गया है। तो ये हमारे स्वर हैं जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अ ई उ री ली ए ओ आई औ। ये क्या है दोस्तों? 9 सूत्र हैं, जो 9 वर्ण जो हैं हमारे स्वर हैं दोस्तों, जो 9 माने गए हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है। और जो है ये इसमें अ ई उड़ ये ह्रस्व स्वर हैं, रीली और ए ओ आई औ चे वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। ये 9 स्वर हैं। 4 सूत्रों में स्वरों को गिनाया गया है। उसके बाद 5वें से लेकर 14 सूत्रों तक हमारे व्यंजन को गिनाया गया है दोस्तों। व्यंजन वर्ण को गिनाया गया है। कहाँ से लेके 5वें तक है वर्ण से लेके हल तक के व्यंजन को बताया गया है। इसमें हमारे 3 प्रकार के व्यंजन हैं दोस्तों। कौन कौन? ये है वर्ण जो है है वर्ण और लड़ दोनों मिला के क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये दोनों मिला के अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं दोस्तों। ये पंचमाक्षर व्यंजन है, यानी वो व्यंजन के वर्गों में 5वां अक्षर है दोस्तों। जैसे अंग, इय, ड़, न, म। ये क्या है? पंचमाक्षर है। इन्हें अनुनासिक और अनुस्वार भी कहते हैं दोस्तों। झबय और घड़दस में ये चौथा, ये व्यंजन के वर्गों में वर्गीय व्यंजनों के जो है ये चौथा वर्ण है दोस्तों। जब गड़दस ये तीसरा वर्ण है दोस्तों। खब, छटर, चट्टव और कपय ये दोनों में दूसरा और पहला वर्ण है दोस्तों। स और हल ये मिला के दोनों हमारे उष्म वर्ण कहे जाते हैं। यह अंतस्थ है दोस्तों। ये हमारा स्पर्शी व्यंजन है जो चौथा, 5वां, चौथा और तीसरा और दूसरा और पहला क्रम के अनुसार से रखे गए हैं दोस्तों। और ये जो है ये हमारा उष्म व्यंजन कहलाता है। और एक बात और है दोस्तों, इस माहेश्वर सूत्र में 2 वर्ण ऐसे हैं जो 2-2 बार आए हैं, बाकी सभी वर्ण 1-1 बार आए हैं। देख लीजिए दोस्तों, सभी वर्ण 1-1 ही बार आए हैं, लेकिन ह और ह ये ह वर्ण 2 बार आया है। जो हमारे माहेश्वर सूत्र में 2 बार आने वाले वर्णों में गिना जाता है वह वर्ण ह है दोस्तों। और जो इत संज्ञक वर्णों में 2 बार आने वाले वर्ण गिने जाते हैं वो हमारा लड़ है दोस्तों। देखिए ये ल का अड़ और पहले सूत्र में अ ई उड़ ये भी इत संज्ञक है दोस्तों। ये भी इत संज्ञक यानी ये इसमें भी हलंत लगा है, ये भी हलंत लगा है। पहले सूत्रों के लास्ट में है दोस्तों, ये 6वें सूत्र के लास्ट में है। तो जो अंत में होता है इसे ही जो है क्या कहते हैं दोस्तों? इत संज्ञक वर्ण कहते हैं, हलंत वर्ण कहते हैं। तो ये हलंत वर्ण अर्थात इत संज्ञक वर्ण 2 बार आने वाले में अड़ गिना जाएगा। और माहेश्वर सूत्र में 2 बार आने वाले वर्णों में ह गिना जाएगा दोस्तों। है वरट का ह और हल का ह ये 2 बार आने वाले वर्ण हैं दोस्तों। कौन? माहेश्वर सूत्र में 2 बार आने वाले वर्ण ह है और माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक 2 बार आने वाले वर्ण ड़ है। तो बाकी सभी वर्ण जितने हैं, सभी स्वर अथवा व्यंजन जितने हैं, सभी 1-1 बार गिने गए हैं। पर ये जो 2 है दोस्तों, ह और ह माहेश्वर सूत्र के वर्णों में आने वाले 2 बार वर्णों में आने वाले वर्ण है दोस्तों। और ड़ जो है माहेश्वर सूत्र के 2 बार इत संज्ञक वर्णों में आने वाला वर्ण है। लड़ मध्य तू इत संज्ञक, लड़ मध्य तू इत संज्ञक सूत्र से दोस्तों जो है इत संज्ञक यानी हलंत वर्णों का लोप हो जाता है। पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में दोस्तों इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता दोस्तों, और बाकी वर्णों को गिना जाता है। इस संज्ञक वर्ण इस संज्ञक के उसमें गिने जाते हैं दोस्तों। और माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक जो वर्ण होते हैं, बार बार बता रहे हैं दोस्तों कि इत संज्ञक वर्ण जो होता है वो प्रत्याहार बनाने के में प्रयोग आता है। और माहेश्वर सूत्र में इसका गणना नहीं होता। किसका दोस्तों? इत संज्ञक वर्णों का माहेश्वर सूत्र में गिने नहीं जाते हैं। ये प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं। इनका प्रयोग प्रत्याहार बनाने में किया जाता है। अगली वीडियो में दोस्तों हम इसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। आइए देखते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों कि क्या है। माहेश्वर सूत्र के विषय में
जानकारी जो तथ्य है दोस्तों, ये देखिए माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले स्वर है वो हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले अ यू री ली का अयोंग अयोच, ये क्या है, सबसे पहले स्वर है दोस्तों। उसके बाद अंतस्थ वर्ण है, अर्थात पांचवें वर्ण में हैवरट जो है वह अंतस्थ वर्ण है दोस्तों। और उसके बाद वर्णों के पंचमाक्षर यानी इयंगणनम, सातवें में जो इयंगणनम है वह पंचमाक्षर है। फिर चतुर्थ वर्ण का जो चतुर्थ वर्ण है जिसमें आठवें और नौवें में चतुर्थ वर्ण का वर्णन किया गया है दोस्तों। तदनंतर तृतीय वर्ण, फिर 10वें सूत्र में तृतीय वर्ण है और 11वें और 12वें में द्वितीय वर्ण, तब प्रथम वर्ण, सबसे अंत में स स श ह। ये 4 सूत्रों, ये 4 उष्म वर्ण गिने गए हैं दोस्तों। कौन कौन? इसी माहेश्वर सूत्र में स्वर और व्यंजन, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण भी गिने गए हैं। इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में जो ड़ क ग च आदि व्यंजन वर्ण हलंत हैं उनका नाम इत संज्ञक है दोस्तों। वो इत कहलाते हैं। एसाम अंत्याह इत, इस सूत्र से इनका नाम पड़ा है एसाम अंत्याह इत, अर्थात जो माहेश्वर सूत्रों के अंत में एक एक वर्ण के अंत में, एक एक सूत्रों के अंत में जो एक एक वर्ण हलंत है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इत संज्ञक वर्ण कहते हैं, इत वर्ण कहते हैं। इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है दोस्तों। कुल 14 इत संज्ञक वर्णक माने जाते हैं दोस्तों। क्या? कुल 14 इत संज्ञक वर्ण माने जाते हैं। और लड़ सूत्र का आकार भी इत संज्ञक होने से इत संज्ञक वर्ण हो जाता है, इसीलिए 15 भी कहे जा सकते हैं। कहीं कहीं 14 मिलता है, कहीं कहीं 15 भी मिलता है। लड़ सूत्र से 15 होता है। बाकी वैसे माहेश्वर सूत्र में कुल वर्ण इत संज्ञक वर्णों को पूछे तो दोस्तों, माहेश्वर सूत्र में कुल इत संज्ञक वर्णों को पूछे तो 14, और आकार को मिला के भी पूछे, लड़ के सूत्र को भी मिला के पूछे तो 15 कहे जाते हैं। लड़ मध्य तु इत संज्ञक है, लड़ मध्य तु इत संज्ञक, इस सूत्र से इत को अनुबंध भी कहा जाता है दोस्तों। उसी जो लड़ सूत्र है उसी से 15 हो गए हैं, और उसी लड़ मध्य तु इत संज्ञक के अनुबंध से भी जो है इनका इत संज्ञक अनुबंध भी कहते हैं। अनुबंध और इस संज्ञक एक दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों समानार्थी शब्द हैं। दोनों को एक समान गिना जाता है, एक ही समझा जाता है। प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञकों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जो लास्ट में इस संज्ञक वर्ण है, जैसे ई उ ड़ का ड़, री ली का का, ए ओंग का अंगा, और आई औ च का च, है वरट का ट, लड़ का ड़, झभय का इयंगणनम का म, घड़ धस का स दोस्तों, गब जड़ दस का स। और अभी बता चुके हैं दोस्तों ये सारे क्या हैं इत्यादि, ये इन प्रत्याहार बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता। ये बता चुके हैं दोस्तों कि प्रत्याहार बनाने में जो लास्ट में इत संज्ञक जो हलंत वर्ण है उन्हें गिना नहीं जाता है, उन्हें प्रत्याहार बनाने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे अच प्रत्याहार, अ उ ड़ री ली का अयोंग अयोच, यानी अ और च को मिला के जितने वर्ण आएंगे ये उसी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। इसमें ड़ और क और ग को नहीं गिनेंगे। इन 4 सूत्रों से बना है यहाँ, जैसे अच, ये अच है दोस्तों, जैसे अच प्रत्याहार अयुरीली अयोंग अयोज, इन 4 सूत्रों से बना है। यहाँ अ ई उ ड़ में अ से लेके ए आई औ च के बीच आने वाले सभी वर्ण अच प्रत्याहार में गिने जाएंगे, किंतु ड़ क अंग और च ये 4 वर्ण नहीं गिने, इत संज्ञक वर्ण हैं दोस्तों, अच प्रत्याहार के में नहीं गिने जाएंगे। अतः अच के अंतर्गत अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ये 9 वर्ण आते हैं, इससे इसमें इत संज्ञक वर्ण नहीं गिने गए हैं। माहेश्वर सूत्र के 5वें सूत्र में हैवरट है दोस्तों। हैवरट में ह वर्ण गिना गया है तथा माहेश्वर सूत्र में हल में भी ह वर्ण गिना गया है। अतः माहेश्वर सूत्रों में हकार की 2 बार गणना की गई है। मैंने बताया है दोस्तों माहेश्वर हैवरट और व्यंजन के पहले यानी जो 5वां सूत्र है उसमें हैवरट और अंत में हल के ह को अहरट
हैवरट के ह को, दोनों को मिला के माहेश्वर सूत्रों में हकार की यानी ह वर्ण की 2 बार गणना की गई है। कितनी बार दोस्तों? 2। माहेश्वर सूत्रों में हकार की 2 बार गणना की गई है दोस्तों, अर्थात ह वर्ण की 2 बार की गई है। और माहेश्वर सूत्र में हकार को 2 बार ग्रहण क्यों किया गया है? अट और सल प्रत्याहार में ह वर्ण को शामिल करने के लिए तथा अहेर्ण और अधूछत आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिए, ये जो है इसकी सिद्धि के लिए किसको दोस्तों? माहेश्वर सूत्र में ये क्या है? अट प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं और सल प्रत्याहार के वर्ण जो आते हैं उन्हीं को शामिल करने के लिए तथा अहेर्ण और अधूछत आदि प्रयोग की सिद्धि के ये सूत्र हैं दोस्तों। अहेर्ण और अधूछत ये सूत्र हैं, इन्हीं की सिद्धि के लिए ह वर्ण को 2 बार गिना गया है। और माहेश्वर सूत्र में ड़ इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है दोस्तों, एक बार अयूण के ड़ में, दूसरी बार लड़ के ड़ में। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 2 बार आया है दोस्तों। और ह भी 2 बार आया है। ह 2 बार क्यों आया है? अट और सल प्रत्याहार के ह को शामिल करने के लिए और अहेर्ण और अधूछत सूत्र की सिद्धि के लिए ह वर्ण 2 बार आया है। और इस संज्ञक वर्ण ड़ भी 2 बार आया है, अयूण में और लड़ में 2 बार आया है। बस आज यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों। जो है जो भी इसमें जो कमी होगी उसको बताइएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से, ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें और आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करें दोस्तों। और इसको आप लोग जब कमेंट करके थोड़ा सा सुझाव देंगे, हमें दिशा निर्देशित करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखने वालों में कुछ हमसे छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, हमारे उम्र के भी होंगे दोस्तों। तो जो हमें आप लोग सुझाव देंगे वो हम हमारे सर आँखों पे दोस्तों, और उसी के अनुसार से हम अपने आप में सुधार करेंगे और फिर आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमः संस्कृताय। अगली वीडियो में भी हम लोग आगे के भाग का वर्णन करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे।